फिर नेक्स्ट डे था रियाजुल जन्ना। वो तो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। और जब मैंने सजदा किया और फिर उसके बाद जब मैंने नफल नमाज पढ़ी और जब मैं दुआएं करना लगा और जब मेरे दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि मैं इतना बड़ा गुनहगार, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला, एक सेकंड के लिए भी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। और ये ज़िंदगी में ऐसी मेरी पहली नमाज थी कि मैं पूरी नमाज में रो रहा था। बस जब नीचे से काबा को पहली नज़र देखी तो रोना तो बिल्कुल भी नहीं आया, बट मैं शॉक हो गया। दुनिया में चले जाता है इंसान। हाँ। आसपास कौन है कौन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। काबा सामने होता है और इंसान सब कुछ भूल जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। हम हैं आमिर भाई के ऑफिस में एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने उम्रा किया है, जो मेरी ये 10 दिन की ट्रिप थी मक्का मदीना की, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम, और मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। आमिर भाई को भी कुछ क्वेश्चंस हैं मुझसे और वो भी पूछेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो एक तरह का पॉडकास्ट होगा और सबको इससे कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरी फीलिंग्स शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम यज़दान भाई से कुछ सवाल पूछने वाले हैं जो उनका उम्रे के लिए जब गए थे तो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उम्रे को जाने की उनको कब से उनकी ख्वाहिश उनके दिल में आई और कैसे वो अल्लाह ने कबूल की और उनको कैसे फ़ील हुआ सारी चीज़ों के बारे में वहाँ जाने के बाद, और उनका पूरा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब बातें आज हम लोग यज़दान भाई से पूछने वाले हैं। और वो उन्होंने फील किया है जो फर्स्ट टाइम जो जाता है तो वो जाने के बाद उसको वहाँ जाने के बाद कैसा महसूस होता है, वो सारी चीज़ें आज यज़दान भाई मतलब खुद उनका एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ जर्नी, कैसे उनके दिल में ये ख्वाहिश आई कि हमको अल्लाह के घर जाना है। और वो बहुत तड़पते थे, मेरे को बहुत बार बोलते थे कि आमिर भाई मुझे लेके चलो बस एक बार, कुछ भी करो। लेकिन उनको अल्लाह ने बुलाया उनको और वो खुद से ही वहाँ से बुला हुआ आ गया और यहाँ से चले गए। हम लोग थोड़ा डिले कर रहे थे लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था शायद कि उनको डिले करवाना, तो अल्लाह ने उनको किसी तरह से किसी ज़रिए से बुला लिया एंड वो वहाँ पे पहुँच गए। आमिर भाई से जून में मुलाकात हुई थी जब मैंने मस्जिदों में जाना स्टार्ट किया था फ्राइडे के दिन। तो मुलाकात होते होते हमारी बातचीत होती थी, तो फिर मैंने इनको बताया भाई कि मेरी ख्वाहिश है कि भाई मुझे उम्रा करना है। तो इन्होंने बोला था ठीक है हम साथ में चलेंगे, बट साथ में फिर हमने जब बात की थी, हम बात कर रहे थे चलो अपन 2 महीने बाद चलेंगे। आई थिंक हमारी बात हुई थी कि अगस्त में चलेंगे, राइट? अगस्त सितंबर, फिर अगस्त से सितंबर आया कि भाई अगस्त सितंबर में थोड़ी सी गर्मी होती है और थोड़ा काम भी था, और काम थोड़ा सा मीटिंग्स थी, थोड़ा सा इनका बिजनेस का थोड़ा सीन था। तो फिर हमने सोचा था चलो ठीक है, मतलब फिर अगस्त सितंबर, फिर बोला था कि अक्टूबर में जाएंगे। हाँ, नवंबर दिसंबर थोड़ा सा अच्छा ठंडा मौसम होता है तो हाँ, अगस्त सितंबर के बाद डायरेक्ट अक्टूबर आया कि भाई अक्टूबर में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। फिर अक्टूबर में हमने सबसे बात की, सब हुआ। फिर अक्टूबर का भी हमारा डिले हो गया क्योंकि किसी की शादी थी किसी के घर में, क्योंकि हम साथ में जाने वाले थे, लाइक 3-4 लोग थे हमारे साथ में ना। तो बाकायदा हमारी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी इसके ऊपर। बड़ी मीटिंग हुई हमारी लाइक पूरा ऐसे, ये ऑफिस जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, मतलब कम से कम 10-15 लोग ऐसे बैठे हुए थे तो वो मीटिंग का कुछ वो नहीं बना। तो फिर उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया फाइनली कि दिसंबर में जाएंगे, है ना। और ये हमने किया था अक्टूबर में डिसाइड। और फिर क्या हुआ, फिर अक्टूबर में ही मुझे कॉल आता है मदीना से, मैसेज आता है बाकायदा। मतलब कैसा होता है ना कि इंस्टाग्राम पे अगर कोई मुझे मैसेज करता है ना तो एक ऑटोमेटिक मैसेज आता है, तो वहाँ पे एक नंबर होता है, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर जो मेरे भाई बहन के पास होता है। तो उस पर एक शख्स मैसेज कर रहे थे, मदीना से थे और हमें नहीं पता, 1 हफ्ते से मैसेज कर रहे थे वो, और उनको बात करनी थी ऑब्वियसली। तो मेरे भाई बहन बोल रहे थे कि तुम्हें सऊदी अरेबिया से कोई मैसेज कर तुमसे बात करना चाहता है, बट मैं टाल रहा था, मैंने बात ही नहीं की क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते ना, अभी मुझे कैसे पता, और मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है क्योंकि मैं भी बिज़ी था काम में। तो फिर वहाँ से बात चालू हुई और फिर वहाँ से मैंने उनसे बात की, तो वो थे तौसीफ भाई, अच्छा, जिनको आपने वीडियो में देखा होगा अभी मदीना में। तो वो सऊदी अरेबिया के अहमद परफ्यूम्स के हेड थे। तो उनको बात करनी थी ऑब्वियसली कि उनको मुझे वहाँ पे इनवाइट करना था मदीना में, और वो भी ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद, उनको ऐसे इनवाइट करना था। और मतलब वो चाहत थी ना एक कि मुझे जाना है, मुझे उम्रा करना है। और हमारा डिसाइड हुआ था अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमारा कैंसिल हुआ, अक्टूबर से डायरेक्टली दिसंबर तक पोस्टपोन हो गया। और अल्लाह ताला ने बंदा भेज दिया अक्टूबर में
जो मतलब सामने से मुझे बुला रहा है मदीना शरीफ में, और वो भी काम के लिए। एक तो अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है, और रोज़ी के साथ साथ अल्लाह ताला अपनी ज़ियारत करा रहा है, मतलब वहाँ पे अपने घर की ज़ियारत करा रहा है, और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करा रहा है। तो फिर वहाँ से मेरी बातचीत उनसे स्टार्ट हुई। उन्होंने बोला कि मुझे आपको इनवाइट करना है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे मदीना में, और मैं चाहता हूँ क्योंकि आप एक न्यू मुस्लिम हो, और उस वजह से भी, और जस्ट बिज़नेस का तो था ही चलो, बट एक न्यू मुस्लिम है तो एक होता है ना, एक इंसान के लिए एक प्यार होता है। तो उन्होंने मुझे देखा था शायद, तो इस वजह से, और उन्होंने इतनी इज्जत दी, मतलब आप सोचो ना, वो मतलब ही सो डाउन टू अर्थ यार, मतलब मैंने देखा है उनको, बहुत डाउन टू अर्थ है वो। और फिर उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला कि चलो वहाँ पे आना है तो हम दिसंबर में आ ही रहे हैं तो दिसंबर में मिल लेंगे, बट वो बोले नहीं, मुझे अभी 10 दिन में आप चाहिए यहाँ पे। अच्छा, बोलो 10 दिन में तो मैंने आई थिंक आपको ये चीज़ बताई हुई थी लास्ट, वो जब हम मिले थे फर्स्ट टाइम। तो फिर वहाँ से जो बात हुई, और उन्होंने बोला कि, मैं बोला वीज़ा कैसे लगेगा, पर बोले वीज़ा की टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ ये है ना, नाम उम्रा वीज़ा लगता नहीं है नॉर्मली, जैसे नाम उस पे अगर मतलब गैर मुस्लिम को वहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ वही तो मेरा वीज़ा, उम्रा वीज़ा तो लग ही नहीं सकता था उस साइड डॉक्यूमेंट। मैंने उनको वही बोला कि, मैं बोला यार मेरा तो पासपोर्ट पे नाम परमजोत सिंह मारवा है, मैंने चेंज नहीं करवाया अभी तक, हालांकि मेरे पास गैजेट है पर मैंने चेंज नहीं करवाया। बोले आप वीज़ा की टेंशन मत लो, बोले मैं बात करता हूँ वीज़ा वालों से, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मेरी वीज़ा लगाने में भी पूरी हेल्प की, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुझे बताए। तो अभी जैसे कोई न्यू मुस्लिम है, ठीक है, हमारे इंडियन कानून के हिसाब से एक न्यू मुस्लिम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वहाँ पे वीज़ा लगवा सकता है, तो ये चीज़ मुझे पता चली, ठीक है। तो मतलब लीगली, एकदम लीगली, कोई उसमें कुछ वो नहीं, एकदम लीगली। तो आपके पास एक तो गैजेट होना चाहिए, आप कोई भी एडवोकेट को पूछ लो कि गैजेट बनाना है मुझे अपने नाम का, ठीक है। अगर सपोज मेरा नाम है परमजोत सिंह मारवा, बट मुझे नाम चेंज करना है, उसका गैजेट बनवाना है, तो वो नाम चेंज करके लीगली मेरा यजदान शेख हो चुका है, ठीक है। ये प्रोसेस वही होता है ना, जैसे शादी होने के बाद जैसे लड़की का नाम चेंज होता है, वो सेम जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, बाकी कुछ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सेम वही प्रोसेस से मेरा नाम चेंज उन्होंने करा दिया, और मेरे को एक पेपर दे दिया गवर्नमेंट का, तो वो एक हो गया पेपर। और फिर दूसरा डॉक्यूमेंट है कि आपकी नोटरी होनी चाहिए, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन बोल रहे हैं आप, स्टैम्प पेपर पे। हाँ कि हाँ, मैंने किसी के प्रेशर में मैंने ये नहीं किया, मैंने अपने आप खुद अपनी मर्जी से, मैंने खुद ने इस्लाम कबूल किया है, मेरी मर्जी से, मैंने किसी की दबाव में नहीं किया, ना ही मुझे किसी ने फोर्स किया है। पूरा एक सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे आपने बोला, उस पर साइन वाइन करके, नोटरी करके, कोर्ट में सही तरीके से नोटरी करके, हाँ, वो तो स्टैम्प वाले जो भी नोटरी होते हैं वो तो वो कर देते हैं, राइट। तो वो एक दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट ये चाहिए होता है उनको कि एक जामिया मस्जिद, मतलब एक बड़ी मस्जिद होती है कि इलाके की, जैसे पुणे की जामिया मस्जिद में जाके उनके लेटर हेड पे लिखा हो कि भाई वहाँ पे इन्होंने, मतलब गवाह हो कि भाई वो मौलवी साहब जो मौलाना साहब हैं उधर के, उनके सामने मैंने शहादत दी है, मतलब मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उनके सामने पढ़ा है। मतलब इतना ही होता है इस्लाम कबूल करना, और क्या ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये मैंने बोला है, और वो गवाह है, और उन्होंने मुझे एक अपना सर्टिफिकेट बना के दिया है। वो सर्टिफिकेट मेरे पास होना चाहिए, और स्टैम्प वैम्प लगा होना चाहिए उस पर। ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। कौन सा? उम्रा का वीज़ा। तो ये चीज़ चाहिए बस, दैट्स इट। तो ये चीज़ मुझे उन्होंने बताया। मेरे पास गैजेट था, नोटरी थी, बट मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं था मस्जिद वाला। हाँ, अच्छा। तो वो मस्जिद वाला सर्टिफिकेशन मैंने 1-2 दिन में निकलवा लिया, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, अभी इतने सारे लोग जानते हैं, मदद करने वाले हैं, तो मदद कर दी उन्होंने, और वो निकलवा के दे दिया। तो जैसे ही वो आया मैंने भेजा, और 1 सेकंड में मेरा वीज़ा लग गया उस पर। ओके, तो वीज़ा उन्होंने ही लगा के दिया तुमको? उन्होंने ही लगवा के दिया, और वीज़ा भी मतलब आप सोचो वही नाम पे लगा। कौन से? परमजोत सिंह मारवा। मतलब मेरे पासपोर्ट पे वो नाम, आधार कार्ड पे वही नाम, और उस पर मैं वीज़ा लगाया, किसका? उम्रा वीज़ा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बड़ी बात है। और ये होता नहीं है ऐसे उम्रा वीज़ा पे, और बट ये डॉक्यूमेंट हो तो आपके वहाँ हो जाएगा काम, कोई मसला नहीं है। तो फिर यहाँ से बातचीत चली, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे बुलाएंगे, वहाँ पे वो उम्रा के लिए भी उन्होंने बोला था मुझे कि उम्रा भी आप कर सकते हो, और वहाँ पे ज़ियारत भी कर सकते हो। तो यहाँ से फिर इन सबको मैंने बताया, इन सब लोग पूरे इमोशनल हो गए भाई,
अपने आमिर भाई को बताया, फिर उसके बाद बाकी सब दोस्तों को बताया, सब लोग एकदम खुश, मतलब शॉक हो गए थे आप सब लोग कि भाई ऐसा होता नहीं क्या अचानक से, मतलब कोई सामने से फोन आ गया, सामने से तुम्हारा वीजा लग गया, वहाँ से टिकट हो गया अपने आप से, मतलब ये बड़ी बात है, ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। और हमने डिसाइड करके रखा था कि हम दिसंबर में जाएंगे, और हम अभी भी जाएंगे दिसंबर में इंशाल्लाह, हम जाने वाले हैं। बट वो पहले से ही वो बुला लिया, लिखा था वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से इन लोगों ने भाई इतनी ज़्यादा, मतलब डेली हम मिलते थे, और दावतें हुई हमारी उम्रा के पहले, और फिर उसके बाद मुंबई में भी मस्त एकदम बहुत ज़बरदस्त एकदम शान और शौकत से, एक होता है ना वो शान से एकदम विदाई की इन्होंने मेरी यहाँ से एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट से फिर वहाँ पे जब उतरा भाई मैं, मतलब यहाँ से मैं जद्दा गया, और जद्दा से फिर मदीना। मुझे तौसीफ भाई ने बोला था कि मुझे ना एक चीज़ बताना, जब तुम मदीना की धरती पे लैंड करोगे, मतलब मदीना में लैंड करोगे ना, तो मुझे बताना कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। और भाई सच बता रहा हूँ, मतलब मैं जद्दा में गया, जद्दा में बाहर तो निकला नहीं था, तो जद्दा से दूसरी फ़्लाइट थी मेरी कनेक्टिंग मदीना की, और वहाँ से जाने से पहले ही मेरे पेट में कुछ हो रहा था, मैंने आपको बोला भी था, मतलब जब आप मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे ना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा था, बटरफ्लाइज, और एक डर था, एक पता नहीं अलग लेवल का। तो फिर वहाँ से मदीना में जब मैं लैंड किया और बाहर निकला, तो इट वॉज़ वेरी डिफरेंट फीलिंग, मतलब एक्सप्रेस करने वाली नहीं थी वो, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग थी। और मदीना में जब मैं लैंड किया, फिर उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब उसी दिन जिस दिन लैंड किया था, उसी दिन मैं रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देने गया था। तौसीफ भाई के साथ गया था, देखो ब्लॉग में देखा होगा आपने। तो जब मैंने वहाँ पे हाज़िरी दी, और सब ने बोला था मुझे आप सलाम पेश करना हमारा, आपने बोला था, सब ने बोला था, कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला था। मैं वहाँ पे गया, और पहली बात तो जब आप मस्जिद नबवी में एंट्री लेते हो, कहीं से भी लो, इतने सारे गेट्स हैं, बहुत बड़ी मस्जिद नबवी है, और वो एक ऐसी रूहानी सुकून मिलता है ना, मतलब मदीना में एंटर करते ही मेरे को ऐसा रूहानी सुकून मिला था कि मैं वो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता हूँ। वहाँ की खुशबू एक होती है, खुशबू, ओए होए खुशबू भाई। और उसके बाद जब मैंने एंट्री की, वो मुझे नहीं पता था रियाजुल जन्ना, मुझे नहीं पता था रोज़ा रसूल का वो जो रोज़ा है, फिर वहाँ से कैसे एंट्री लेते हैं हम। फिर जब एंट्री ले रहे थे, मुझे एंट्री लेते वक्त भी नहीं पता था कि ये एंट्री है और फिर आगे रोज़ा रसूल आएंगे, रोज़ा आएगा हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो फिर मैं जब एंट्री ले रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, ठीक है, उस टाइम पे कि भाई मैं एंट्री ले रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था आगे है। फिर मैंने कैमरा बंद किया क्योंकि मुझे वो पल जीना था। और मैं गया, और मैं जब सामने गया, और मुझे मुफ्ती साहब ने बताया था कि 3 जालियाँ होती हैं, 1 2 3, और सबके उस पर गोली होती है, गोल होते हैं, मतलब एक गली होती है, और उस पर नाम लिखा होता है, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और तीनों का नाम होता है। तो वही असली रोज़, मतलब वही असली वो है, उसके बाजू वाले नहीं। तो मेरा पूरा ध्यान था, तो मैं गया, और उस टाइम पे मैं पूरा, मुझे नहीं लग रहा था मैं रोऊंगा, मैं उससे पहले रोने वाली मेरी वो नहीं थी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कैफियत, या फिर कि भाई मैं रोना आ रहा है, मुझे नहीं था, मैं ऐसा नहीं था। हाँ, मतलब तो एक्साइटेड हो गए देखने के लिए। हाँ, मैं एक्साइटेड था, कैसे इतना ये करते हैं लोग, हम जाके देखते हैं कैसा है, मतलब देखने के लिए जाते हैं। हाँ, मतलब ज़ियारत है, और उस हिसाब से मैं जा रहा था। और जब मैं एकदम से वहाँ पे वो पहुँचा ना, वहाँ पे सामने, तो मैं शॉक हो गया, मतलब एक तरह से शॉक इन द सेंस मैं सब कुछ भूल गया कि मुझे किसने, मैं खुद सलाम करना भी भूल गया, पहली बात तो ब्लैंक हो गया, मतलब हाँ, मतलब मैंने खुद भी सलाम नहीं किया। फिर मैं देखा लोगों को, फिर मेरे को एकदम से याद आया सब सलाम कर रहे हैं, तो फिर मैंने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को सलाम किया। और फिर मुझे वो बताया था मुफ्ती साहब ने कैसे सलाम करना है, कैसे शुक्रिया अदा करना है, तो वो भी मैंने करा। बट मैं ये भूल गया कि मुझे लोगों का भी करना था सलाम, वो मैं भूल गया। फिर जब बाहर निकला मुझे याद आया। तो वो वाली जो कैफियत थी ना, वो जो एक घूसपम्स आ रहे थे उस टाइम, और एक वो जो अंदर से एक दिल भर गया था, अलग लेवल। अब मुझे लगता है तुमको पूरी हिस्ट्री सब पता ही है, मतलब हाँ, हर किसी के बारे में तुमने सब जाना है, और सबके बारे में मुझे जहाँ तक पता है कि तुम मतलब
साहबाओं के भी काफ़ी नाम पता है तुमको, हाँ है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कभी कभी शौक हो जाता हूँ कि यार उसको मतलब साहबाओं के भी नाम पता है इसको। मतलब तुमको काफ़ी हिस्ट्री के बारे में पता था, तो तुमको वो समझ में आ रहा होगा वो ना रिलेट कि होता है ना, रिलेट हो गया सब चीज़ें। हाँ। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है क्या फील हो रहा था कि भाई मेरे जैसा गुनहगार इंसान, मतलब जिसने, मतलब मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे चुना और उसके बाद मुझे इधर पहुँचाया इतनी मुकद्दस जगह पे, और सामने खड़ा के, और वो भी मतलब इतनी इज्जत बख्श रहा है मुझे कि मतलब ये क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा है। और फिर ये तो चलो हो गया उस दिन रात को, फिर नेक्स्ट डे था रियाजुल जन्ना। ओए होए, वो तो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। मतलब नेक्स्ट डे हम गए थे रियाजुल जन्ना तुर्की भाई के साथ, अगर आपको पता होगा तुर्की भाई। रियाजुल जन्ना में मतलब हम एंट्री लिए, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, मतलब फर्स्ट एंट्री थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं पहले एकदम आगे था, और जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, वहाँ पे बाजू में हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा था, और उसके बाजू में ही मैं बैठा था, और वहाँ पे पढ़ के मैंने नफल पढ़ी, नमाज पढ़ी, और जमात के साथ भी नमाज पढ़ी। मतलब वो जो जमात होती है ना मगरिब की, तो वहाँ पे वो भी नमाज पढ़ी। मैं ट्रस्ट मी, मतलब मैंने नहीं सोचा था मैं रहूँगा, मैं जैसे बता रहा हूँ सेम वैसे ही मेरा हिसाब हो रहा था। मेरे को लग रहा था, मुझे सब बोलते हैं रोना आता है रियाजुल जन्ना में भी, सब बोलते हैं कि वहाँ पे रोना आता है आपको, बट मैं एक्साइटेड था, और मेरे को बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को रोना आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बट जब अंदर गया और बैठा वहाँ पे, और जब मैंने सजदा किया, और फिर उसके बाद जब मैंने नफल नमाज पढ़ी, और जब मैं दुआएं करने लगा, और जब मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलने लगी कि मैं इतना बड़ा गुनहगार, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला, तो फिर तब से फिर मेरे को फिर कंटिन्यू रोना, वही आंखों से आंसू आ रहे। तुर्की देख रहा मेरे को, क्या हो गया इसको। वो भी रो रहा, वो भी दुआएं कर रहा, मैं भी दुआएं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब ये जमात खड़ी हुई ना मगरिब की, आप देखो ना वहाँ पे लोगों को रहने नहीं दिया जाता, निकाल देते 2 मिनट 3 मिनट। हमने वहाँ पे मगरिब की नमाज पढ़ के फिर निकले वहाँ से। आई थिंक मैं वहाँ पे 30 मिनट्स 45 मिनट्स था, 30 मिनट्स। और जब नमाज हो रही थी ना मगरिब की, एक सेकंड के लिए भी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। और ये ज़िंदगी में ऐसी मेरी पहली नमाज थी कि मैं पूरी नमाज में रो रहा था बस। और वो भी ऐसे हौंके ले लेके बंदा रोता है ना, वो समझ रहे हो आप, ऐसे मतलब हौंके, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिचकिया लेके, हिचकिया, मतलब हाँ। बहुत डिफरेंट फीलिंग, मतलब घूसपम्स अलग, रोना अलग, वो चीज़ें माइंड में अलग आ रही याद, और दुआ चल रही है वो अलग। हाँ, ये एक चीज़ है मैंने वहाँ पे नोटिस की है कि बहुत सारे लोग ना वहाँ पे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ उठा लेते हैं और वहाँ पे दुआ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे जितने भी इमाम होते हैं ना, या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उन सबको डांटते हैं, मना करते हैं उनको, मना करते हैं, यल्ला यल्ला ममनून बोलते हैं उनको, बोलते हैं कि भाई जाओ जाओ, और इधर हाथ नहीं उठाना, दुआ नहीं करनी है, दुआ नहीं करनी है, आपको सलाम करना है, दुआ नहीं करनी है। और ये बिल्कुल सही बात है, दुआ सिर्फ अल्लाह से होती है। हम वहाँ पे बैठ के हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला हमें अगर माफ़ कर दे, हम ऐसे दुआ मांग सकते हैं, राइट। और अलग हम अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी दुआ मांग सकते हैं। तो वो एक चीज़ लोग थोड़ी गलत करते हैं, और उनके रोज़े के बाहर भी जाके वो दुआ मांग रहे होते हैं, हाथ उठा के ऐसे दुआ मांग रहे होते हैं। तो वो एक चीज़ आई थिंक लोगों को नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक कुफ्र हो जाएगा अगर अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करते आप मांगते हो, तो गलत हो जाएगा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अकीदा है, क्या उन्होंने हमें सिखाया, हमें उस पर करना है ना अमल। और ये एक चीज़, बट बहुत डिफरेंट फीलिंग थी वो, और ट्रस्ट में बहुत अलग फीलिंग। ये रियाजुल जन्ना और रोज़ा के वहाँ पे मतलब जाना। और मस्जिद कूबा में भी मैं गया था। मस्जिद कूबा में जब भी आप एंट्री करो, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है ना वहाँ पे, रात में करो दिन में करो, उन्होंने खुशबू लगा के रखी है क्या, आई डोंट नो, बट बहुत अलग लेवल खुशबू। मस्जिद कूबा का कैसा, इस्लाम की फर्स्ट मस्जिद है, फर्स्ट मस्जिद है। तो वहाँ पे उस ने खुद से अपने आप से वहाँ पे उन्होंने खुद ने ये किया था, मतलब मस्जिद की तामीर में उन्होंने खुद ने ये किया था।
और सब लोग, सभी सहाबा थे, सभी लोग जो इस्लाम की जो फर्स्ट जो ये था, सबने वहाँ पे नमाज पढ़ी है, सब लोगों ने नमाज पढ़ी है वहाँ पे। सारे जितने जो मतलब मेजर तकलीफ उन्हीं को हुई ना, मतलब कोई और धर्म चल रहा है दुनिया में और अलग से तुम कोई और धर्म लेके आते हो, तो बाकी धर्म वाले तुमको ऑब्वियसली तुमको तंग करेंगे, तकलीफ देंगे, तुमको तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तुमको अलग से डाल देंगे, ये सब सीधी बात है। सही बात तो वो लोगों ने इतने फर्म रहे, वो इतने अपने इस पे अकीदे पे बने रहे और वो लोगों ने फिर इस्लाम को फिर इतना बढ़ाया। आज देखो एक इंसान खड़ा हुआ था 1400 साल पहले और आज पूरी दुनिया में पूरा इस्लाम का बोलबाला है, मतलब पूरी दुनिया हर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है। 2 बिलियन, सोचो फिर, तो ये कैसे हुआ? मतलब वो उस जगह वो जगह की वो मस्जिद की फर्स्ट तो शुरुआत थी, वहाँ पे सब लोगों ने नमाज पढ़े, जो अल्हम्दुलिल्लाह को स्टार्टिंग वाले जो लोग थे तो वो लोगों ने वहाँ पे नमाज पढ़ी। सही बात। देन उसके बाद में मतलब काफी वहाँ पे नमाज पढ़ने का ऐसा है कि शायद 2 रकात नमाज का, 2 रकात नफल नमाज का 1 उम्र का सवाब, 1 उम्र का सवाब। तो कितना बड़ा सवाब है, सोचो। मैं तो डेली उधर फजर में जाते थे हम। कितने बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे नमाज पढ़ी होगी और कितने बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे ये किया होगा उस मतलब उस जगह को तामीर करने के लिए। वहाँ पे उनका उसके आसपास ही उनका कबीला होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे मस्जिद थी, मतलब आसपास ही रहते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो काफ़ी बड़ा ये और मस्जिद तुमने दिखाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो कफिल भाई थे ना, वो भी यरवड़ा पुणे की है कफिल भाई। हाँ, तो वो उन्होंने भी आपको सलाम बोला था। अरे वालेकुम सलाम कफिल भाई, आप देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो मुझे डेली लेके जाते थे, जब भी बोलो, छोड़ने भी जाते थे मदीना मस्जिद अल नबवी में, फिर सुबह सुबह फजर के लिए खाना खिलाने के लिए लेके जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ भाई पुणे आओ, थोड़ी आपकी खातिरदारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आइए, आप हमारे मेहमान हो गए यहाँ पे। और तुर्की भाई को इंपोर्ट करा दे। हाँ तुर्की तुर्की भाई भी मस्त है, मस्त आदमी, मतलब स्वीट बंदा है, बहुत अच्छा, बहुत तुमको मतलब बहुत प्यारा बंदा है वो। बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की उसने। तौसीफ भाई ने बहुत हेल्प की, मतलब अल्लाह ने बंदों के जरिए इतनी हेल्प कराई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ पे ये भी देखा मैंने, मतलब जो फेमस यूट्यूबर्स है वो भी, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई? हाँ मेरी तो मदीना में ज़ुबैर रियाज भाई से मुलाकात हुई। हाँ। उन्होंने मतलब मेरा थोड़ा सा एक, मैंने पहली बार ज़िंदगी में इंटरव्यू दिया, मतलब पॉडकास्ट टाइप, ओके, कि मतलब किसी के साथ। तो उन्होंने थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया। आई थिंक उन्होंने वीडियो डाल भी दिया है अपना। ओके। हाँ तो वो भी उन्होंने मुझे सलमान फारसी बाग लेके गए, फिर मदीना के अच्छे अच्छे खाने उन्होंने टेस्ट कराए, और बड़े बेहतरीन और प्यारे इंसान हैं वो। और फिर यहाँ से हम मक्का गए, बुलेट ट्रेन में गए, तो बुलेट ट्रेन का सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। 2 घंटे में यहाँ से मदीना से मक्का, मक्का से मदीना। 2 घंटे में? 2 घंटे में, 400 किलोमीटर है ना। हाँ। तो 2 घंटे में बुलेट ट्रेन से, 300 की रफ्तार होती है ना बुलेट ट्रेन की। जिद्दा होके आती है वैसा? जिद्दा से वाया जिद्दा, बट रुकती नहीं है, डायरेक्टली मदीना रुकती, मक्का रुकती है। अच्छा। तो फिर हम वहाँ पे गए, हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग गए तो पूरी रात लग गई थी, मतलब रात में बैठे थे ट्रेन में, बस में। अच्छा, बस करनी होती थी ऑब्वियसली, वो बस करके फिर हम लोग गए वहाँ पे। तो फिर अगले दिन मॉर्निंग में मतलब 6-7 घंटे तो लगते ही है, और ट्रेन का तो काफ़ी अच्छा, 2 घंटे 3 घंटे, मतलब 2 घंटे आई थिंक। ट्रेन इज़ बेस्ट। भाई मक्का पहुँचे, अभी बहुत सारे लोगों, अभी मैं इतना रो लिया था वहाँ पे मदीना में। तो मक्का का सफ़र था मेरा 2 दिन का, और वहाँ पे बहुत सारे लोग, अभी जिनसे भी मिला था, आपने भी बोला, मुफ्ती साहब ने बोला, अब्दुल्ला भाई, सब ने, मतलब जितने भी अपने दोस्त लोग हैं, सब ने बोला कि जब तुम पहली नज़र काबा को देखोगे तो मतलब पत्थर से पत्थर दिल इंसान पिघल जाता है, राइट, और बंदा शॉक हो जाता है या तो पिघल जाता है, मतलब रोने लग देता है, मतलब अलग ही उसकी जो कैफियत होती है वो बहुत अलग होती है मक्का में। तो मक्का में जब एंट्री किए तो ऑब्वियसली वो जो पेट में बटरफ्लाइज थे और ज़्यादा तेज़ हो गए, ठीक है। अभी जैसे मैं मुंबई से मदीना गया, बटरफ्लाइज थे, वहाँ पे रेस्ट किया तो सुकून, मतलब मदीना में ऐसा फील हो रहा था घर जैसा फील। मक्का में गया, बटरफ्लाइज ज़्यादा तेज़ हो गए पेट में, और भूख नहीं लग रही थी, सच बता रहा हूँ। हमने कुछ भी नहीं खाया था, हम निकले थे ज़ोहर से, 12 बजे निकले थे, और हम फिर आई थिंक 3 बजे की ट्रेन थी हमारी, 3 बजे की, और 6 बजे हमें उसने पहुँचा दिया, 3, 4, 5, सॉरी 3:30 की ट्रेन थी, और उसने 5:30-6 बजे हमें पहुंचा दिया था मक्का में। और हमने फिर वहाँ से हम टैक्सी करके गए मक्का के टावर में, जहाँ पे हमारा होटल था, मक्का टावर में। तो वहाँ पे हम गए, और वहाँ से मैंने देखा सारी चीज़ें, और डर लग रहा था एक अलग लेवल का, अलग ही डर, पता नहीं क्यों लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मतलब डर क्यों लग रहा है भाई मुझे।
और फिर वहाँ से मैं जब नीचे उतरा, टावर से नीचे उतरा, तो जैसे अंदर, अभी मुझे रास्ते तो पता नहीं थे, पहली बार जा रहा था, तो मैं तुर्की को पूछ रहा था भाई को कि भाई काबा कहाँ है, आने वाला है क्या, क्योंकि मैं तो शूट कर रहा था, मैं बोला जब काबा आएगा तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे फ़ोन बंद रखना है, क्योंकि मुझे पहली नज़र देखनी है, वो एक्सपीरियंस करना है जो लोगों ने मुझे बोला है, ठीक है। मैंने उसको बोला, वो बोला अभी काबा आने वाला है, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा दिख भी गया था ब्लैक कलर का कपड़ा, क्योंकि ऊपर थे ना, सेकंड फ्लोर पे थे हम। सेकंड फ्लोर पे से क्यों देखा तुमने? सेकंड फ्लोर नहीं, मतलब हम नीचे से जा रहे थे, सॉरी तुम ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर से, मतलब हम पहले ऊपर से गए, फिर उसके नीचे से ऐसा घूम के, क्योंकि जो जिन्होंने एहराम पहना होता है नीचे से जाते हैं ना वो। तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर जा रहे थे, क्योंकि वो क्लॉक टावर के सामने ही आता है ना वो रास्ता, वो ब्रिज के ऊपर से तुम जगह हो गए। हाँ, तो नीचे, हाँ, तो ऊपर से मुझे दिख गया, फिर मैं जानबूझ के देख नहीं रहा था। आई थिंक ये गलत है या सही, आई डोंट नो। नहीं, वो दिख जाता है, वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दिख जाता है ना, तो दिख गया था थोड़ा सा, बट फिर मेरी नज़रें नीचे कर ली मैंने, मैं बोला मुझे वो एक्सपीरियंस करना है भाई। लोग क्या कहते हैं, ऐसे नीचे देखते चलते जाते, मतलब पास में जाने के बाद फिर नजरें होता ही है, एक एक्साइटमेंट होती है, देखना है, तो एक मतलब ऐसे एक देख लेता है कभी ऐसा। और फिर जब मैं गया ना उधर, एक तो मुझे डर लग रहा था, और फिर जब नीचे से काबा को पहली नज़र देखी तो रोना तो बिल्कुल भी नहीं आया, बट मैं शॉक हो गया, सब भूल गया, दुआएं, अलग दुनिया में चले जाता है इंसान। हाँ। तो आसपास कौन है कौन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अलग इसमें, मतलब काबा सामने होता है और इंसान सब कुछ भूल जाता है, साइड का सब कुछ ये होता है कि वो अलग इसमें होता है कि यार बहुत ये क्या है ये, तो भाई तो ऐसा तो भाई क्या है ये, मतलब अल्लाह का घर है ऑब्वियसली। तो फिर वो सामने सब भूल गया मैं, मुझे दुआएं याद थी। अभी एक तो मुझे दुआ जो तलबिया था वो इसने याद करा दिया, तुर्की ने, तो वो तो मुझे याद था। फिर वहाँ पे आके स्टॉप करना था और हमें तवाफ़ करना था। तवाफ़ करते टाइम दुआ पढ़नी होती है जो मुझे मुफ्ती साहब ने बताई थी, वो पूरी भूल गया मैं, मुझे स्टार्टिंग ही याद नहीं आ रही। फिर मैं तुर्की को पूछ रहा, एक तो तुर्की और मेरा थोड़ा मसला था कम्युनिकेशन का, बातचीत का, क्योंकि वो अरबी और मैं इंग्लिश उसको थोड़ी थोड़ी आती। मैं उसको पूछ रहा, भाई दुआ ब्रदर, दुआ दुआ, उसको लगा मैं दुआ बोल रहा हूँ कि भाई तवाफ़ करते टाइम सारी दुआएं पढ़नी होती हैं, तो उसने अपना फ़ोन निकाला, सारी दुआएं पढ़ना स्टार्ट, और मेरे को दुआ याद नहीं आ रही। तो उसने एक बार बीच में एक वो वाली दुआ बोली जो मुझे चाहिए थी, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये दुआ भूल गया था मैं, क्योंकि ये दुआ पढ़नी थी, मुफ्ती साहब ने बताया था ये दुआ पढ़ो, बेस्ट है। मतलब अगर तुम न्यू हो, तुम्हें ज़्यादा दुआएं नहीं आती, तो हजर अस्वद से आप सलामी दोगे दूर से, हाथ को चूमोगे, और वहाँ से रुकने यमानी जो आता है हजर अस्वद के एकदम जो कॉर्नर में जो वो होता है, वहाँ तक एक जब फेरा मारोगे तो वहाँ पे आप दुआ पढ़ो ये वाली, और फिर वहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, फिर से वापस हजर अस्वद तक उतने पैच में। तो ये दुआ पढ़ो और 7 चक्कर कंप्लीट करो। बट हमारे अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, और हमारे तुर्की भाई ने भाई इतनी दुआएं पढ़ाई मुझे, इतनी, पूरे तवाफ़ के टाइम पे वो बंदा दुआ पढ़ रहा था और मुझे रिपीट करवा रहा था। माशाल्लाह, समझ रहे हो आप, कहाँ पे मैंने एक दुआ पढ़नी थी और वो इतनी लंबी लंबी दुआएं पढ़ा रहा है, वो बोल रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो बोल रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7 टाइम वो बोल रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ। माशाल्लाह, इतनी सारी दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं। और तो मकाम इब्राहिम के पीछे हमें 2 रकात नमाज पढ़नी होती है अगर जगह मिले, नहीं तो कहीं भी पढ़ो, कोई मसला नहीं है। तो 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मुझे सुकून मिल गया, तो फिर मैं एकदम सेटल हो गया था कि फिर वहाँ पे दुआएं की, फिर सही की हमने, फिर सही के बाद हमने और कसर, और इसके ऊपर 2-3-4 लोगों ने हलक क्यों नहीं किया तुमने ये? हाँ, ये सारे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम पहले उम्रा पे गए थे, तुमने हलक क्यों नहीं किया। मैं इस चीज़ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि हलक करना अफजल है, टक्कल करना अफजल है। चाहे आप पहले उम्रे पे जाओ, चाहे 10वें या 100वें उम्रे में, टक्कल करना अफजल है, पर आप कसर भी करा सकते हो। अभी अगर किसी की मजबूरी है, कोई भी मजबूरी है, कुछ भी है, उसके माइंड में कुछ भी है, तो उस इंसान ने कुछ गलत नहीं किया कसर करके, कसर सही से होना चाहिए, तो आपका उम्रा हो जाता है। आप जो कसर और टक्कल क्यों करवाना है, वो इसीलिए करवाना है क्योंकि आप एहराम की बंदिश से बाहर निकल जाते हो, राइट। अरकान पूरे करने के लिए वो जरूरी है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुमको अरकान पूरे करना है, तो मतलब तुम हलक करो या फिर कसर करो, कसर जो भी करते हैं,
हलक करना सब में अफजल है, बहुत ज़्यादा अफजल है, कसर तुम कर सकते हो। और इसकी अफजीलत ये है, फजीलत ये है इसकी कि अगर आप हलक करते हो तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए 3 बार दुआ की, जिसने कसर किया उसके लिए 1 बार दुआ की। दोनों में फ़र्क ये है। बट अगर आप कसर कर रहे हो, आप कुछ गुनाह नहीं कर रहे हो। मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों ने बोला तुमने गलत किया, हालांकि ये चीज़ गलत नहीं है। हाँ, मैंने अफजल चीज़ नहीं की, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने शरिया के अंदर ही काम किया है और मेरा उम्रा कबूल किया है, और वो मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है। मुझे ऐसे लगता है कि जब भी कोई इंसान इबादत करता है, हमें उस इंसान के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। चाहे वो राखी सावंत है, चाहे वो कोई भी है। अभी वो अगर गई है, उसने इस्लाम कबूल किया है, नहीं किया, वहाँ पे जाके वो क्या कर रही है, वो उसका मसला है, उसके और अल्लाह के बीच में। हाँ, अगर वो हमारे मुसलमानों को भड़का रही है, मुसलमानों के अंदर वो बेहयाई इंट्रोड्यूस कर रही है, तब हमें बोलना चाहिए। बट अगर वो अल्लाह या फिर कोई भी इंसान कुछ भी अल्लाह के साथ कर रहा है, तो हमें उस पर कमेंट करने का कोई राइट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो और मेरे अल्लाह का मामला है। तो आई थिंक वो कबूल करने वाला अल्लाह है। हाँ, तुमने किया नहीं किया जो भी है, हम लोग, मैं बोलूँगा तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो उसमें अगर अल्लाह को पसंद हो तुम, तो कोई मतलब कुछ ये नहीं कर सकता। अल्लाह को अगर तुम पसंद हो तो पसंद हो। अगर अल्लाह ने कबूल किया, सजदा अल्लाह ने कबूल किया, तो कोई भी इंसान हो, फिर अगर अल्लाह ने सजदा कबूल कर लिया, तो अल्लाह को जो आदा पसंद आ गई जिसकी, तो अल्लाह कबूल करने वाला है। वही तो सही। हम कुछ बोल के कोई मतलब नहीं बनता कि यार, जैसा कुछ लोग बोलते कि ये तो काफिर है, ये तो वो है, इसने गलत किया, उसने वो हाँ, किया। ये चीज़ गलत है ना, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। पता है, देखो, हम नियत बांध मतलब सजदा कर रहे हैं, और या कोई भी चीज़ हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह के उसके बीच की बात है, और मेरे और अल्लाह के, जैसा तुमने बोला, उनके दोनों के बीच की बात है। हाँ, मेरे और कबूल करे या तो फिर ये करे, नहीं करे। हम ऑडियंस वाले कमेंट करके तुमको बोले कि भाई कबूल नहीं है तुमको, ये नहीं है, वो तो फिर वो गलत है ना, तो वो गलत है बस। तो ये वाली चीज़ एक्चुअली क्या पता है, लोगों को कुछ ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में, कि लोगों को नॉलेज नहीं है, उनको लगता है कि टक्कल ही करना इसी बात होता से है। लोगों को पता भी चल गया कि जिनको शायद जिन्होंने बोला तुमको ना, तो शायद उनको नॉलेज नहीं होगा, कि उनको लगता है ये होगा कि भाई यही करना, मतलब करना ही ज़रूरी होता है। हाँ, ज़रूरी होता है, और ये लगता होगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब मैक्सिमम, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ये करते हैं, टक्कल करते हैं, मुंडवाते हैं और हलक करके आते हैं वहाँ से। तो बाकी तो मतलब उसके बिना होता नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। बहुत सारे लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं, तो अपना, अरे मैंने वहाँ के इतने सारे लोगों को देखा है, अरबी लोगों को या बहुत सारे लोगों को, मतलब वो कल्चरल मुस्लिम नहीं है। मैंने ये चीज़ देखी है, दे आर मुस्लिम्स। मतलब कल्चरल एक होता है ना, एक कल्चर के हिसाब से। अभी जैसे यहाँ पे क्या कहा जाता है कि आप पहली दफ़ा जा रहे हो तो आप सर मुंडवाओगे, तो उनका ये सोचना नहीं है। तो उनका ये सोचना है कि या तो अफजल चीज़ करूँगा मैं, या तो मैं जो मेरे हिसाब से है, मतलब जो एक कसर है, जो जायज़ है, या तो वो करूँगा। मतलब उनके लिए नहीं है अफजल करना है तो हमेशा अफजल ही करना है, फिर हर ऑल द टाइम अफजल ही करना है। ऐसा नहीं कि पहली बार जा रहे हैं तो मुंडवाना है, इससे थोड़ी होता है। मतलब वो चीज़, आई थिंक वो जो एक सोच है वो गलत है। अगर करना है तो हमेशा अफजल ही करना चाहिए। वो आपकी सोच है यार, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। और सबकी अपनी मर्जी है, वो कैसे अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, कैसे वो सुन्नत को अदा करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो कितना हेयर का कितना, जो एक पूरा लेंथ का कितना पर्सन काटना चाहिए उसमें, कितना, क्या पता। हाँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली और कहाँ से तुमको ये पता चला? तो बहुत सारे क्या वहाँ पे जो बार्बर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा सही करने के बाद ना लोग अपने हेयर को ऐसे पकड़ते हैं और इधर से इतना एक काट दिया। नहीं, वो औरतें करती है, लड़के कर रहे थे वहाँ पे, मैंने देखा वहाँ पे। और इधर से कटा, एक काट दिया, इधर से एक काट दिया, पीछे से चारों साइड से इतना एक पकड़ के काट दिया। और मुझे लगा ये सही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मॉडर्नाइज कर दिया लगता है, और फिल्टर कर दिया, मतलब और फिल्टर कर दिया। ऐसा मुझे लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने जो सुना था कि आपको सब जगह से इतने काटने हैं, इतना सब जगह से काटना चाहिए, तब कसर होता है। अभी कसर भी आपको सही तरीके से करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से करो। मेरे जो नाई थे उनको बोला कि भाई उम्रे के हिसाब से मेरे बाल कट कर दो सही से, ठीक है, जो उम्रे के हिसाब से इतना कट करना होता है, और इतना ही, मतलब लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी जो कसर होती है वो इतना ही होता है, तो उस हिसाब से मेरे पूरे बाल कट कर दो। तो उन्होंने मेरे उस हिसाब से कट कर दिए, और मैं एहराम की बंदिश से निकल गया। मेरे चारों जो अहकाम थे वो पूरे हो गए, और मेरा उम्रा कंप्लीट हुआ वहाँ पे, माशाल्लाह। तो
फिर वहाँ से अब्दुल मलिक फ़रीद साहब मिले मुझे। अच्छा, मक्के में मिले? वो मक्के में रहते हैं? और माशाल्लाह तबारक अल्लाह, क्या इंसान है वो। नेक्स्ट डे मुझे अब्दुल मलिक फ़रीद साहब मिले। उन्होंने मुझे गारे सौर लेके गए, गारे हीरा लेके गए, गारे हीरा एग्जीबिशन लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे खाना खिलवाया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, नॉलेज दी। मैंने उनसे नॉलेज गेन की और उनसे वादा लेके आया मैं ज़ुबैर भाई से भी और अब्दुल मलिक फ़रीद साहब से भी कि हम दिसंबर में आएंगे इंशाल्लाह, वक्त निकाल के आएंगे और आपका भी वक्त चाहिए होगा और हम सारे मिलके आपसे मुलाकात करेंगे और हम अच्छी सी एक मतलब जो हमारी हिस्ट्री है इस्लाम की उस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाएंगे सो दैट हमारी जो पब्लिक है उसको भी पता चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत तड़प है उनमें, मतलब इंडिया में आना है उनको, मतलब इंडिया में आके उनको व्लॉगिंग करनी है, लोगों से मिलना है। मतलब ही वॉज लाइक के उनको हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत मिलती है लोगों से, इतनी ज़्यादा कि जिसकी कोई हद नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नहीं बट नॉन मुस्लिम से भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि है ना। तो एक अच्छा लगा उनसे मिलके भी, ज़ुबैर भाई से भी। दोनों के वीडियोस भी अच्छे थे। अब्दुल मलिक फ़रीद जो है उनके वीडियोस जो खाने वाने के रहते हैं, खाने पीने का शौकीन कौन नहीं है, कोई मतलब कोई भी हर एक इंसान देखता है, हर एक इंसान होता है जो उसको खाने का शौकीन होता है, वो देखता है। मुसलमान भी देखेगा, नॉन मुस्लिम भी देखेगा ही। और ज़ुबैर साहब जो है उनका भी खाने का है, उनका खाने का भी होता है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी देते हैं। मुझे लगता है हाफिज कुरान भी है वो। हाँ, हाफिज किरात देखी थी उनकी आपने? उसको उनको पता है कि ये कुरान का ये मतलब ये आयत है तो इससे क्या रिलेटेड है, तो कैसे वो मतलब बराबर वो ये करके वो जगह पे जाके सारा कुछ एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। उनकी जो ज़बान भी है ना बहुत प्यारी ज़बान है माशाल्लाह, और दोनों की मतलब ज़बान काफ़ी अच्छी है। तो पब्लिक देखती है, मतलब हिंदुस्तान से भी काफ़ी, मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग देखते होंगे जो हिंदी समझते हैं। सच में देखते हैं। और मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी ज़ुबैर भाई की कि जैसे हम गाड़ी में जा रही हैं, हमारे ऐसे कैसे लोग होते हैं कि हम क्या गाने वाने मुंह में चले होते हैं और गाने गाता है बंदा, चलो हम अभी नहीं करते हैं पर पहले की बात बोल रहा हूँ मेरी, कि हमें पंजाबी गाने बहुत पसंद है, गाड़ी चलाते हुए गाने गा रहे हैं, सुन रहे हैं। वो शख्स कुरान की किरात करते हैं चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, भाई कुरान की किरात करते हैं और उनको सुन के इतना सुकून मिलता है। क्या किरात करते हैं, देखा था आपने? अलग लेवल। आपने किरात उनकी सुनाई भी थी मतलब वीडियो में ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मतलब अभी जब से गाने बजाना बंद कर दिए हमने भी, तो हमने गाने बंद कर दिए गाइस, सच में। आमिर भाई ने भी कर दिए, मैंने भी कर दिए। गाने वाने जब से बंद हो गए, तो जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना, तो कुरान का जो ट्रांसलेशन होता है, बहुत सारे लोग आपके पूछते भी है, जो कुरान का ट्रांसलेशन जो होता है वो उसको अगर तुम सुनते हो ना तो तुमको इतना मज़ा आता है ना, मतलब एक बार लिंक लग जाती है ना तुम्हारी, तो कब तुम्हारा सफ़र कट जाता है पता भी नहीं चलता, और तुमको इतना सारा नॉलेज होता है जब तुम्हारा सफ़र जब खत्म होता है, मतलब तुम कुरान को ये कर रहे हो। मतलब इसके पहले ना मतलब एक ऐसा होता है ना कि तुमको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है वहाँ पहुँचने तक। जी जी। और फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं पहला पारा, फिर दूसरा पारा, फिर तीसरा पारा, कब अगला पारा मैं सुनूँ और कब मैं और इसके बारे में और जानूँ। मतलब बहुत मज़ा आता है उसमें, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हर कोई अगर ये चालू कर देना गाड़ी, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे या सिटी में भी, और जैसे इन्होंने किरात करना, इतना अच्छा लगा मुझे कि मतलब हम भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक आधा कोई सूरा है तो चलते चलते लर्न कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। बहुत अच्छा एक तरीका बता रहे हैं आप। हाँ, रिपीट पे डाल दिया वो सूरा और उसको रिपीट करते रहे। मैंने ऐसे बहुत सारे सूर्य ऐसे लर्न किए मैंने, चलते गाड़ी में, मतलब चलती गाड़ी में। हाँ, तो रिपीट पे डाल दिया और उसको लर्न, जितना कानों में तुम्हें पड़ता रहेगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाता है वो। सही बात है। तो बहुत ऐसा हो सकता है, रात में सोते वक्त लगा दिया और उसको फिर रिपीट हो रहा है, तो फिर ऐसा मतलब फिर तो रात में तुम बैठने के बाद, रात में तुम जब सोते हो, सोने के पहले अब 1 घंटा तो अपन अपना इंस्टाग्राम वगैरह इधर उधर फालतू कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होता है कुरान के बारे में, मतलब जो देखता है उसको वैसा दिखता है। जी जी। तो अगर हम लोग कुरान के बारे में भी मतलब एक कोई भी पकड़ ले, कोई भी मतलब याद करना, आयत पकड़नी याद करनी है, तो उसके लर्न करते हो एक मतलब एक लाइन भी हम लोग लर्न करते हो, तो अगर हम डेली भी एक लाइन लर्न करेंगे बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। डेली एक लाइन, जस्ट एक लाइन बस एक लाइन, मतलब कुछ टाइम की वजह ऐसा तुम मतलब जब पढ़ोगे ना तुम क्या फटाफट अपने याद कर ले, याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है, फटाफट याद। मुझे भी तो हो गया, मैं नॉन मुस्लिम था यार। मतलब मैं नमाज पढ़ने के 2 दिन पहले ही मैंने सूरह फातिहा लर्न किया, सूरह इखलास लर्न किया। 2 सूरह चाहिए थी उसके लिए, मतलब ये एक शर्त होती है ना कि आपको नमाज पढ़ने के लिए 2 सूरह बोलना पड़ता है। तो ट्रस्ट में मैं
ऐसे फ़ोन रखा होता था साइड में बेड के, और मैं नमाज़ पढ़ते टाइम अभी भूल जाता था ना, मतलब ट्रस्ट में मैंने ऐसे किया, आई थिंक ये सही होगा नहीं होगा, बट मैं न्यू मुस्लिम था तो मे बी आई थिंक अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे उसमें, मैं भूल जाता था तो मैं फ़ोन उठाता था या फ़ोन पकड़ के ही देख के सूरह पढ़ता था, और 2-3 दिन मैंने पढ़ा, लर्न हो गया, फिर उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अत्तहियात वो कितना बड़ा है, एकदम डिफरेंट लैंग्वेज जो तूने कभी सुनी नहीं, कभी ये नहीं कि तुमको लर्न हो रही। एक्चुअली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो ना इस्लाम कबूल करते हैं ना, उनको कुरान को बहुत जल्दी से याद करने का मतलब बहुत जल्दी याद होता है उनको। वो एक होता है ना भाई दिल में, क्योंकि वो एक तड़प उससे मतलब इतना रिसर्च करके इतना बड़ा डिसीजन लेके, लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन भाई, इतना अपना धर्म चेंज करना कोई छोटा डिसीजन नहीं होता है। बहुत बड़ा। रिश्तेदार लोग क्या बोलेंगे, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त है, हमारे आने जाने वाले हैं लोग, घर में आते जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो हर कोई हमको तुमको टॉन्टिंग करेगा, तुमको अलग नज़रिए से देखेगा। ये सब इतना बड़ा डिसीजन लेना मतलब सही में सैल्यूट करने ऐसी चीज़ है कि भाई इतना बड़ा डिसीजन तुमने लिया, और उसके बाद में फिर नया लैंग्वेज, नए लोग, सब कुछ नया 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 ऐसा है। और अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अच्छे दोस्त दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ज़िंदगी में कभी दोस्त नहीं थे। मैं कभी हमेशा सोचता था मेरी किस्मत ख़राब है कि मुझे हमेशा धोखेबाज दोस्त मिले, और हमेशा मुझे दोस्त अच्छे मिले ही नहीं। देखो मेरे को अभी ऐसे दोस्त मिलने माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके जरिए से हमको और बहुत सारे दोस्त मिल गए। ये बात सही है, ये बात सही। नहीं तो अपना काम भला, शाम में अपना बैग उठाया, घर पे खत्म काम। और अभी नहीं, अभी घर पे दावत का है बता, दावत का है बता भाई। अब तो दावतें चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये भी एक, यही तो मुसलमान क्या कर सकता है, वो एक मिलना भी है ना, मिलते हम लोग तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात रहती है कि हम एक दूसरे को फोन करते हैं, मिलते हैं जाके। वो आजकल कहाँ लोग मिलते, किसी को नहीं मिलते, टाइम ही नहीं होता। और हमारा ये अड्डा है, अड्डा ये ऑफिस आमिर भाई का, तो हम यहाँ पे आते हैं, इनको तंग करते हैं और थोड़ा मस्ती होती है बस। काफी नॉलेज भी शेयर होता है। ऐसा ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, मुझे तुमसे पता चलती है, तुमको ज्यादा नॉलेज है क्योंकि तुमने ज्यादा उसमें हर चीज को। भाई ऐसा बोल रहे हैं, इनको मुझसे पता चली, इन्होंने मेरी एक बहुत बड़ी चीज इन्होंने सुधारी, बहुत ऐसा नहीं होता है। हाँ, मतलब सब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। मतलब हम साथ में एक साथ बैठते हो ना, तो सीखने को मिलता है कि भाई नया नया कुछ सीखने को मिलता है, इस्लाम का नॉलेज मिलता है। और तुम्हारा कैसा, मैं जैसे बोल रहा था ना कि तुमने बहुत रिसर्च करके आओ, तुम इतना बड़ा डिसीजन लेके आओ, मतलब तुमने इतना रिसर्च किया होगा इस चीज़ के ऊपर, तुमने हर चीज़ को ये किया होगा, खंगाला होगा, हर चीज़ को तुमने बहुत परखा होगा, तुमने देखा होगा कि भाई क्या है, मतलब इतना बड़ा डिसीजन लेना है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो तुमने सब कुछ जान के, तुमको जब ट्रस्ट हो गया, तुमको भरोसा हो गया, तो तुमने ये डिसीजन लिया है। तो तुमको सब कुछ ज़्यादा पता है। हमको क्या है, हमको वो बोलते हैं ना कि विरासत में जो मिलते हैं ना, तो वो वैसा मिल गया हमको। तो हमको मतलब मिल गया, तो हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते। लेकिन तुमको ज़्यादा नॉलेज, तुमको हर चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं तुमको बोला कि तुम साहबाओं का भी नाम तुमको पता है। अब एक नॉर्मल मुसलमान से पूछ लो कि साहबाओं का नाम बताओ, चलो 4 साहबाओं का नाम बताओ, तो वो थोड़ा सा सोचेगा वो कि हाँ 3-4 तो बोल लेगा आराम से। लेकिन तुमको बहुत ज़्यादा पता है, हर स्टोरी, हर किस्से, वाक़यात, हर चीज़ पता है तुमको। तो तुमसे सीखने को मिलता है हमको। मुझे भी इनसे सीखने मिला। मैं नमाज गलत पढ़ता था, 1 साल तक मैं नमाज गलत पढ़ी है, सोचो। मतलब 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ता ही नहीं था। तो जिस दिन पहले दिन इनको मिले थे ना, इनके फार्म हाउस पे, इन्होंने मुझे बोला तुम इमाम बनो। मुझे पता ही नहीं था इमाम भी बनता है कोई। ये भी इन्होंने बताया मुझे इमाम कैसे बना जाता है, कोई भी इमाम बन सकता है। फिर उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ते हैं वो भी इनसे सीखने मिला। फिर जब इन्होंने मुझे इमाम बनाया तब मुझे पता चला कि अत्तहियात जो है वो 2 रकात के बाद करना ज़रूरी है। वो मुझे पता ही नहीं था। मैं डायरेक्टली तीसरी चौथी रकात में खड़े हो जाके और लास्ट में अत्तहियात पढ़ता था। तो वो आपने मेरी बहुत बड़ी एक चीज़ सुधारी। या तुमने शायद जमात में नमाज नहीं पढ़ी होंगी ना, पहले कभी नहीं पढ़ी। तो उसके बाद में जमात में नमाज पढ़ना स्टार्ट हो गया, फिर तो ये सब स्टार्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह इनको अजर दे रहा है, देगा। और भी तुमसे सीखने को मिल रहा है, तुमको हमसे सीखने को मिल रहा है। जी। सो गाइस, आज के वीडियो को आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा हुआ। बट हम फिर से जाने वाले हैं मक्का मदीना, इंशाल्लाह दोबारा से मिलेंगे। तसीब भाई को, तुर्की भाई को, अब्दुल मलिक फरीद साहब, ज़ुबैर भाई, सबको मिलेंगे।
और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, बहुत अच्छी नॉलेज आएगी हमारे इस्लाम की हिस्ट्री की। गाइस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। थैंक्स टू आमिर भाई, उन्होंने हमें यहाँ पे शूट करने की इजाज़त दी। रेंट लेंगे अगली बार से। गाइस जज़ाकल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।